नवरात्रि में यदि आप भी कराते हैं कंजकों को भोजन, तो अवश्य रखिएगा इस नवरात्रि इन 5 बातों का ध्यान। अन्यथा जगदम्बा के स्वरूप में जिन कन्याओं को हम भोजन कराकर आशीर्वाद की कामना का ध्यान करते हैं, अनजान वश हमारे ही द्वारा की गई गलती की वजह से हमें नहीं मिल पाता है परिपूर्णता से फल। इसमें डरने की नहीं, समझने की आवश्यकता है कि शास्त्रों के अंदर कंजकों को भोजन कराने का क्या विधान बताया गया है। और इन बातों का ध्यान रखकर यदि आप कंजकों को भोजन कराते हैं, 100% महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्म शक्ति का राजराजेश्वरी प्रसन्न होती है और देती हैं आपको मनचाहा वरदान। पहली स्थिति जिसे शास्त्रगत अवस्था में क्या बताया गया है, तो जब भी आप 9 कन्याओं को भोजन कराएं, ध्यान रखिए कन्या 8 वर्ष से छोटी आयु की होनी चाहिए। 1 वर्ष से लेकर 8 वर्ष की गतिविधि में यदि आप 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं, ये साक्षात दुर्गा के स्वरूप का भोजन माना जाता है। अगर 8 वर्ष से ऊपर की कन्या भी आप भोजन कराने की स्थिति में आती है, आप उन्हें भोजन अवश्य करा सकते हैं, आप उन्हें उपहार भी दे सकते हैं, किंतु जो 9 कन्याओं की संख्या आपको काउंट करनी है वो प्रयास कीजिए 1 वर्ष से लेकर 8 वर्ष की गतिविधि में ही होनी चाहिए। दूसरी अवस्था के अंदर जब भी आपके घर में कन्याएं भोजन करने आए, तो इन्हें छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का भाव रखिए कि आज 9 कन्या 9 स्वरूप में मां जगदम्बा के स्वरूप में हमारे घर में प्रवेश की है और इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होना चाहिए। घर में जैसे ही उनका प्रवेश हुआ, कोई बड़ी पराती, बड़ी थाली के अंदर उनके चरण धोइए, उनके चरण पादुका को प्रणाम कीजिए, उनके पैरों को अच्छे से साफ करने के पश्चात पर उनको शुद्ध आसन पर बैठाइए और उनके भोजन करने के पश्चात वो जो जल है इसका थोड़ा थोड़ा छींटा अपने पूरे घर में लगाइए। साक्षात जगदम्बा का प्रवेश आपके घर में हुआ है, इस भाव से उन कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। छोटे बच्चों की तरह उस दिन इन्हें ट्रीट मत कीजिए और प्रयास करें कि 9 कन्याओं के साथ में एक बटुक अर्थात एक बालक को भी भोजन कराना बड़ा अच्छा होता है। तो प्रयास कीजिएगा 9 कन्याओं के साथ एक बालक भी भोजन करे। अधिक होते हैं ठीक है, किंतु एक बालक का भोजन अवश्य करना चाहिए। तीसरी स्थिति के अंदर आप सभी लोग जानते हैं जगदम्बा की पूजन बड़ी शुद्धिकरण से ध्यान रखकर करना आवश्यक होता है। वैसे तो वो हमारी माँ है, छोटी मोटी गलतियाँ हमें क्षमा प्रार्थना के स्वरूप में क्षमा करने की स्थिति बनाती हैं, किंतु यदि शुद्धता से आप माँ जगदम्बा के भोजन की स्थिति का योग, माँ जगदम्बा की पूजन की स्थिति का योग बनाते हैं, तो प्रसन्न मुद्रा में आपको मिलता है आशीर्वाद। क्या ध्यान रखना है, तो पहली स्थिति के अंदर माँ जगदम्बा के भोजन में नवरात्रि में जब आप अष्टमी और नवमी में कंजकों को भोजन करा रहे हैं, खटाई का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इमली, अमचूर, टमाटर इनका प्रयोजन ना करें। शुद्ध रूप से पूरी, शीरा, चना, खीर, इस प्रकार से आप शुद्ध भोजन बनाएं और जो प्रसाद आपने बनाया है माँ जगदम्बा को भोग लगाने के लिए है, वही प्रसाद आपको कन्याओं को भी भोजन कराना होता है। जो प्रसाद आपने माँ जगदम्बा को लगाया है, इससे तो आप व्रत खोल सकते हैं, किंतु जो बनाया हुआ पूर्ण प्रसाद है उसमें से ही कन्याओं को भोजन कराइए। आजकल अक्सर देखा जा रहा है, एक नया ट्रेंड भी चल रहा है कि बहुत से लोग ये गलती कर रहे हैं जो आपको इस वर्ष बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत से लोगों का मानना होता है कि कंजकें पूरी, शीरा, हलवा ये नहीं खा रही हैं, इसलिए हमने इस बार कन्याओं को पिज़्ज़ा खिला दिया, पास्ता खिला दिया, चाउमीन खिला दिया और इसे बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में गौरवान्वित होते हुए लोगों को बताते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं ये कितना गलत है? ये एक तरीके से आपको अनजान वश वो गलती करवा रहा है जिससे आपको कन्या पूजन का फल मिलना ही नहीं है। इस प्रकार की गलती मत कीजिए। यदि आपको कन्याओं को पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर ये खिलाने हैं, किसी अन्य दिन इनको निमंत्रण देकर आप बुलाकर उन्हें भोजन करा सकते हैं, किंतु अष्टमी और नवमी के दिन शुद्धिकरण से ही कराया हुआ भोजन आपको माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्रदान करता है।
तो इस बार ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगली अवस्था में जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है, अक्सर देखा जाता है कन्याओं को हम क्या करते हैं, भोजन कराकर कुछ दक्षिणा और फल दे देते हैं। केला दे दिया, अनार दे दी, एप्पल दे दिया, किंतु फल आपको उनसे प्राप्त करने की भावना पर लेना है, फल उनको देना नहीं है। जब आप भोजन करा दें, उनका आशीर्वाद चरण स्पर्श कर कर आशीर्वाद लीजिए, उनका मस्तक पर हाथ रखवाइए। फल उनसे लेना है, जो आपने भोजन कराया इसका फल वो आपको देकर जाएं। आशीर्वाद स्वरूप में आपको उन्हें फल देकर अपने फल की स्थिति को कमजोर नहीं करना होता। और अंतिम स्वरूप में आप उनको क्या दें, तो फल की बजाय अपेक्षाकृत प्रयास कीजिए कि कुछ ऐसी वस्तुएं उनको उपहार में दी जाए जो वो काफ़ी समय तक यूज़ करें। जैसे शिक्षा से संबंधित कुछ उपहार दे सकते हैं, सौभाग्य से संबंधित कुछ उपहार दे सकते हैं जिनका वो कुछ समय तक यूज़ करते रहें, और जितने समय लंबे समय तक वो यूज़ करेंगे उतने समय तक आपको माँ जगदम्बा की स्थिति में उपहार स्वरूप में माँ जगदम्बा बड़े बड़े उपहार देती रहेंगी। तो इन 5 बातों का इस नवरात्रि अवश्य रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इसे अपने मित्रगण, अपने परिवार लोगों के साथ साझा भी कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें भी ये सही जानकारी प्राप्त हो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।